स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। सॉरी, आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपका करीब 40 क्वेश्चंस में है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ रहे होंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या है कि 40 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग आसानी से करने के लिए जो है ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना आपका रहेगा, रीड द पैसेज। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के लिए आपको जो है सो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन जैसा आएगा वैसे हम लोग पैसेज को करेंगे, है ना, कंप्लीट। देखिए, द वैली ऑफ फ्लावर इज़ इन झारखंड, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान। अगर आपको टाइम सेविंग करना है ना तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि देखो, झारखंड है, उत्तराखंड है, बिहार है, राजस्थान है, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है। देखो, तो देखो ये उत्तराखंड में है ना। तो क्या हो गया, बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग खोज लिए कि नहीं खोज लिए। तो देखिए, अगर आपको पैसेज पोर्शन कंप्लीट करना है, यानी कि सेक्शन 1 में आपका है सो रीडिंग सेक्शन है। अब आपको पैसेज कंप्लीट करना है तो उससे पहले पैसेज को मत पढ़ो। मैं कहूँगा कि पैसेज को पढ़ो ही नहीं, पैसेज को पढ़ेंगे बाद में। पहले क्या पढ़ो, इसका क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम लोग देखो यहाँ आ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द वैली ऑफ द फ्लावर्स, है ना, इज़ इन झारखंड, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान कहाँ है। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे मिलेगा। देखिए, द वैली ऑफ फ्लावर इज इन नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में है ना। तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली हमारा उत्तराखंड। ज़्यादा आप लोग को टाइम सेविंग करना है तो आपका ज़्यादा दिमाग मत लगाना, डायरेक्टली उत्तराखंड। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि वाई इज़ दिस वैली फेमस फॉर, है ना। ये जो वैली है सो किस चीज़ के लिए फेमस है। वहाँ वाई लिख दिया है, यहाँ पे हो जाना चाहिए वाट, है ना। वाट इज़ दिस वैली, है ना। ये सॉरी, यहाँ बोला कि वैली क्यों, है ना, फेमस है ना। तो पुष्पावती रिवर के लिए, गंगा रिवर के लिए, या फिर सनफ्लावर के लिए, फिर अल्पाइन फ्लावर के लिए। देखिए, तो इसमें क्वेश्चन हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पे फ्लावर के बारे में बात आ रहा है। ठीक है, तो फ्लावर खोजिए। देखिए, फेमस फॉर चार्मिंग क्या है, और मेडोस एंड अल्पाइन फ्लावर्स क्या है आपका, अल्पाइन फ्लावर्स आया है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्पाइन फ्लावर के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, ये राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि वाई इज़ दिस वैली इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। ये वैली दुनिया के लिए जो है सो एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है ना, क्यों है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि धरोहर है ये दुनिया का, है ना। तो देखते हैं कि बिकॉज ऑफ इट्स, है ना, क्या है, पेस्टर्न ब्यूटी, और बिकॉज ऑफ इट्स क्या है, मैस्टिकल सराउंडिंग, और बोथ ए बी। हमको लगता है कि ए बी दोनों होना चाहिए। खैर, हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे अब इस तरीके से। देखिए, फेमस फॉर व्हाट दिस इज वैली, है ना, फेमस फॉर। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ बता रहे हेरिटेज, है ना। देखो यहाँ आ गया ना हेरिटेज वर्ड, कि ब्यूटीफुल वैली इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज। क्यों, क्योंकि इसमें आपका, है ना, क्या है, प्रिस्टाइन ब्यूटी है, एंड क्या है, मैस्टिकल सराउंडिंग्स, है ना, दोनों आ गया ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। यानी कि यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके यहाँ पे आपका प्रिस्टाइन ब्यूटी भी है और ब्यूटी ऑफ मैस्टिकल सराउंडिंग्स भी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द विजिटर्स हैव टू स्टे इन क्या है, घंगरिया बिकॉज, है ना। यहाँ पे जो लोग आते हैं, विजिटर घूमने के लिए आते हैं, है ना, यहाँ पे क्यों घूमने आते हैं, यहाँ पे घंगरिया में क्यों यहाँ पे मतलब रुक जाते हैं, यहाँ पे स्टे ठहरते हैं। तो देखिए क्या है कि बोला, द वैली ऑफ द फ्लावर इज़ हंटेड प्लेस, क्योंकि ये जंगल जो है, जो फ्लावर्स का जो एरिया है वो क्या है, शिकारी जगह है। तो नहीं, तो वन कैन स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। और क्या, घंगरिया इज़ एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। क्या ये बता रहा है यहाँ पे, घंगरिया क्या है, जगह है रिलैक्स और स्लीप करने का बहुत ही अच्छा जगह है ना, बहुत ही एक मतलब आदर्श जगह है ना, बहुत ही मतलब बोल सकते हैं अच्छा वातावरण का जगह है, इसलिए लोग यहाँ पे ठहर जाते हैं। और डी नंबर क्या है, और बोथ बी और सी। तो मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। अक्सर केस में डी और सी जब दो ऑप्शन रहे तो ये सी होता है। तो पढ़ते हैं क्या है पहला ऑप्शन, इसमें बता रहा है बी, है ना। तो वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ बोल रहा है कि आपका ये वैली ऑफ फ्लावर में यहाँ पे ठहरना मतलब सही नहीं है, यहाँ पे लोग रुक नहीं सकता है। और दूसरी बात यहाँ बता रहा है क्या, क्योंकि जो ये घंगरिया है ये क्या है,
क्या स्पेलिंग, GANGHANGARI, गंगरिया है ना। तो गंगरिया एक जगह है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और स्लीप करने का मतलब अच्छा जगह है। तो देखते हैं इसमें क्या दे रहा है इस क्वेश्चन में, इस पैसेज में, सॉरी। तो इस पैसेज में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो मिल रहा है, देखो यहाँ पे है ना कि द वैली ऑफ फ्लावर इज इन 3 किलोमीटर क्लाइम फ्रॉम, है ना, क्या है, घघरिया है और घंगरिया लिख रहा था। खैर, वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, देयरफॉर गंगरिया रिमेन्स एंड आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, है ना। यहाँ बोला जा रहा है कि ये जगह है सो आपका रिलैक्स और स्लीप करने का बहुत ही आइडियल जगह है, और ये है सो यहाँ पे इस फ्लावर वैली में लोग ठहर नहीं सकते हैं, इसलिए लोग यहीं ठहरते हैं। तो बी सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, बोले ना। इस केस में आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। बी सी था कि सी डी था, बी सी था, है ना, ए और सी दोनों, सॉरी ये बी, क्या नाम है, बी और सी दोनों, है ना, बी सी दोनों हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स, मतलब विजिटर्स लोग के लिए ये वैली कब खुला होता है, तो कब, 2 अक्टूबर, 1 जून और 3 सितंबर और 1 जनवरी। तो देखते हैं विजिटर लोग कहाँ घूमने आते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया कि ये जो है सो यहाँ पे देखिए, है ना, द विजिटर्स, 1 मिनट, लास्ट लाइन में है ना कि इट ओपन्स ऑन 1 जून फॉर एवरी ईयर, है ना, फॉर विजिटर्स। तो ये आपका 1 जून को खुलता है। कब खुलता है ये, 1 जून को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, चार्मिंग और क्या है, बिफेक्टेड और हेरिटेज और डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स। देखिए, बाइफर्केटेड का मतलब होता है कि कोई भी हिस्सा को 2 भाग में बांट देना, ठीक है, कोई भी पार्ट को 2 भाग में बांट देना, इसका मीनिंग बताना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 सेपरेट पार्ट में अगर बांटा जाए तो उसका एक मीनिंग यहाँ पे और भी है, क्या है, बाइफर्केटेड, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द एंटोनिम्स ऑफ रिपेल, रिपेल का मतलब होता है किसी प्रकार से निराश हो जाना, चाहे किसी प्रकार से बोल सकते हैं घृणा करना, ठीक है। और घृणा किसी चीज़ से होता है तो उसका अपोजिट क्या होता है, किसी के पास जाना, नज़दीक जाना, चाहे उससे, है ना, अट्रैक्ट होना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन पार्क, नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। द अबव सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस से है कि सिंपल पास्ट से है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से है कि पास्ट कंटिन्यूस से। देखिए, जब इज लगा दिया है ना, तो इज का मतलब क्या है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 मिनट, ये ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नहीं है, सॉरी, आपका आ गया सेकंड सेक्शन, जो हमारा क्या है, पैराग्राफ कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन आ गया है, लेटर को, है ना। देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी नाम देखते हैं ना, यहाँ क्या बोल रहा है, डियर अमन, अमन, अमन नाम आ गया तो इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डियर भरते हैं, ठीक है। तो डियर अमन को लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, डियर, डियर अमन, ठीक है, डियर। और आई एम वेरी, है ना, यहाँ जाएगा क्या, हैप्पी, या फिर क्या, देखिए क्या दे रहा है ऑप्शन में, 9 में तो हमारा हो गया डायरेक्टली क्या कि इसमें डियर लग जाएगा, ठीक है। और देखिए 10 में क्या हो जाएगा, 10 में हैप्पी, बोले ना, 10 में क्या हो जाएगा, हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी टू नो, जब भी रहता है तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो, क्या, नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड, मतलब मैं, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम जो है सो 10th में, है ना, पहला स्थान प्राप्त किए हो। वी आर वेरी हैप्पी टू लिखा हो ना, वी आर वेरी हैप्पी टू। 11 है योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। अब इसका बोल रहा है कि मेरिट लिस्ट में इसका क्या है, देखिए 11 नंबर ना, तो 11 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा वी हैव वेरी हैप्पी टू फाइंड, है ना, फाइंड योर नेम इन मेरिट लिस्ट, है ना। तो वही बोल रहा है कि इन मेरिट लिस्ट में क्या किया है, नाम इसका मिला है, तो मुझे जान के बहुत खुशी हुआ हम लोगों को, है ना। तो योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़, क्या कर रहा है, 12th विथ सक्सेस। तो 12th में देखिए क्या है ऑप्शन, 12th में बता रहा है कि गिवन फील्ड और क्राउन, मतलब तुम्हारा हार्ड वर्क जो तुम मेहनत किए हो अपने एग्जाम के लिए, वही तुमको क्या किया, ताज का मतलब जो कारण है, सक्सेस का ताज मतलब पहनाया है ना, मतलब सफलता का ताज तुमको पहनाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सफलता जो मिली हुई है तुम्हें, तुम्हारे हार्डवर्क के कारण मिली हुई है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्रॉन, है ना, क्राउंड।
और योर सक्सेस 13 नंबर, मी एंड गिव्स मी इम्प्रेशन। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। थर्ड में क्या गया हो गया डिस्करेज इनकरेज। देखिए कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो हम लोग को इनकरेज मिलता है। तो यहाँ पे जब ये अच्छा लड़का फर्स्ट आया है, अच्छा नंबर से पास हुआ है, तो क्या हो रहा है, हम तो जलस करेंगे नहीं, हेट करेंगे नहीं, है ना, डिकरेज तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इनकरेजेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो लविंग, देखिए इसमें क्या हुआ ना, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा लविंग, क्योंकि योर लविंग ब्रदर होगा चाहे योर लविंग फ्रेंड, है ना। क्या है जरा देखें, इसे बता रहा है, कहाँ चला गया, अच्छा ऊपर क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है ना, योर लविंग फ्रेंड यानी कि दोस्त को पत्र लिखा जा रहा है, तो योर लविंग हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो हमारा इस तरह क्वेश्चन हमारा कितना हो गया, 14 तक हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जरा देखें। 15 में हमारा क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लासरूम, क्लास द सेंटेंस इज इन। देखिए क्लास में बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका, ये आपका है सो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस से। ठीक है, बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं ना, तो लगेगा इज। ठीक है, इज मेकिंग अ नॉइज लिखा हुआ है ना, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास में हल्ला कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, तो अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय शर्मा। फिल्म इज बीइंग मेड कहाँ है, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय शर्मा, है ना, मिस्टर शर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोड द बुक, है ना, तो बाय हुम दिस बुक वाज रिटन, बाय हुम दिस बुक वाज रिटन कहाँ खोजिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसका पैसिव क्या हो जाएगा कि ये बुक किसने लिखा और ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में कि लुक दैट मैन ट्राइंग टू, देखिए अपने आप पकड़ा जाता है क्या लिखा गया है ना, ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, आपके घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है वो आदमी, है ना। तो इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ़ आई कुड सी हिम हिज, है ना। तो आपका देखिए ऑटोमेटिक चलता है, पता क्या बनने वाला है, इसमें कुड लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रैक्टिस इज मेकिंग अ मैन परफेक्ट, नहीं मेक्स हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस क्या करता है, आदमी को परफेक्ट बनाता है, मेक्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि फ्रेंच दिस डे आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डे, मतलब मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, फ्रेंच सीख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लुक सी इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यस, वो लड़की देखो जो है ना, वो देखो वो लड़की जो क्या करती है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, तो क्या हो जाएगा, हु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas when he क्या है finished he went to the window to buy a stamp which he क्या लिखा हुआ है which he, है ना, licked and then affixed to envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the क्या है mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, है ना, of the money that I asked for only 70 pesos, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of cooks लंचो। ये कहानी लंचो का एक चैप्टर है, इसमें उसे लिया गया है ना, लेटर टू गॉड से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्टली, पहले क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा पढ़ने से फायदा नहीं, क्वेश्चन देखिए क्या है कि हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, गॉड, लंचो और पोस्ट मास्टर और नन ऑफ दिस। देखिए इसमें कहानी है ना, गॉड तो नहीं लिख रहे हैं इसमें, देखिए
इसमें जो है ना फर्स्ट लाइन में जो है सो हु इज़ ही है ना, तो ही का मतलब यहाँ पे लेंचो है, जो क्या कर रहा है, लिख रहा है पेपर को, ठीक है, मतलब ये पत्र को, तो लेंचो हो जाएगा, ठीक है। हु मतलब कौन है वो, इसमें लाइन में, इसमें तो लेंचो है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की हाउ मच मनी डिड, है ना, रिच लेंचो, लेंचो के पास कितना पैसा पहुँचा, तो 70 पैसेस, है ना, मतलब हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो, है ना। तो इसमें आपका देखे तो 70 पैसा, 70 कहाँ चला गया, थर्ड नंबर है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं, व्हाट डज द perhaps bunch of cooks man mean, group of dishonest people, groups of honest people, groups of friendly और groups of unfriendly, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, तो इस कहानी को पढ़िएगा ना, तो लेंचो बताया है गरीब, ये लेंचो क्या किया है, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल को बताया है, यहाँ पे क्या, बंच ऑफ क्रुक्स, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये बेईमानों का जो समूह होता है वो बंच ऑफ क्रुक्स कहलाता है, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर सेक्शन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो इसका देखिए राइटर कौन है, इसका राइटर ही एन फ्रैंक है, ठीक है, एन ए फ्रैंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हु डिड क्या मेडिस हु डिड मेडी थिंक व्हाट विन द कॉन्टेस्ट, वांडा और क्या है, मिडाई है और पिगी और नन ऑफ दिस, इसमें आंसर जो है ना, इसमें पिगी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, तो मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, फ्लाइंग बैक टू पेरिस और फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू स्टॉर्म और ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ठीक है। अब क्या अगला क्वेश्चन कि ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क, सॉरी, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, जब लेटर को देखता है पोस्टमैन तो उसका क्या रिएक्शन रहता है, तो लव्ड होली, क्या हार्टेडली, वो दिल से हंसने लगता है, ठीक है, उसको हंसी आ जाती है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर मैंस ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, ऑब्लिगेशन ऑफ फैमिली, ऑब्लिगेशन टू पीपल और बोथ, देखिए एक आदमी की ज़िंदगी में जो है ना क्या कष्ट होता है, मतलब क्या ऑब्लिगेशन होता है, अब फैमिली को लेकर के और लोगों को लेकर के, बताइए क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों को लेकर के जो है सो आदमी का लाइफ में जो है सो ऑब्लिगेशन लगा होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के आगे, 31 में, ठीक है, व्हाट डज अमेंडा कंसिडर्ड हर सेल्फ एन ऑर्फन प्लेयर वेरी रिच वेरी फ्यूर, तो एन ऑर्फन, ठीक है, जो है सो अमेंडा जो अपने आप को क्या मतलब कंसिडर करती, क्या मानती है, एक, है ना, ऑर्फन, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, द क्या है, बेकर ऑफ द ब्रेड सेलर of those days had a peculiar dress known as kira, कोट पैंट और कबाई और हैंडबुक, इसका आंसर हो जाएगा आपका कबाई, ठीक है, कबाई होता है वो ड्रेस, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 33, इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, सबसे पहले जो टी है ना कहाँ पिया गया था, तो देखिए इंग्लैंड नहीं है, चाइना है, ठीक है, चाइना में सबसे पहले लोग चाय पिए थे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, तो ग्रिफिन किस टाइप का आदमी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, लॉलेस पर्सन, यस वो है सो कानून को नहीं मानने वाला आदमी था और एक ब्रिलियंट भी था, है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, और जस्ट वेट कहाँ चला गया, हाँ सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों। 35 में क्या है कि व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ वो क्या करता था, थीप अपने अपने नाम को चेंज करता था, ठीक है, अपना नाम को चेंज करता था ना, घर को नहीं, कार को नहीं, नाम को चेंज करता था, ठीक है, वो चोर। हाँ, हु इज़ द राइटर ऑफ अ थिम्प ऑफ सर्जरी, मिस्टर पम्फेरी और जेम्स हेरोट और क्या रस्किन बॉन्ड और मुल्क राज आनंद, बताइए कौन है इसका, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, जेम्स हेरोट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 37 में, हु वाज असेबल, क्या वेटर, पुलिसमैन, सीक्रेट एजेंट और नन ऑफ अबव, तो बताइए कौन था सब, जो वो था ना वो एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है, वो सीक्रेट एजेंट था, ठीक है, असेबल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि हॉरेस डेनबे लाइक्ड रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, जी हाँ, ये जो है सो हॉरेस डेनबी जो है सो महंगी किताबें पढ़ने का शौकीन था, ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। मिसेस लोएसेल बोरोड फ्रॉम मे फॉरेस्टर, किससे क्या लिए थे ये? तो एड्रेस और नेकलेस, ए और बी दोनों, और नन ऑफ अबव। इसका आंसर जो है सो नेकलेस था, ठीक है, नेकलेस इसमें वो मांगी थी। ठीक है, चलते हैं 40 नंबर आखिरी क्वेश्चन में क्या है। व्हाट वाज वोलीज रियल नेम? वोली का रियल नेम क्या था? सुनिधि, सुलेखा, रजनी, आई थिंक सुलेखा, ठीक है। यानी कि ये क्या नाम है इसका, वोली का जो चैप्टर है, वोली का कहानी है, इसमें उसका सुलेखा ओरिजिनल नेम था, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 40 का 40 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। यदि आप दोस्तों लोग को अगर आप दोस्त लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल पे अगर नए आए हैं ना, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दबा दें बेल आइकन को, और ऑल क्लिक कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से लगातार वीडियो मिलता रहेगा। और यही आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएँ, और हमें भी अपना सपोर्ट दें। और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।